सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अजायाणं णमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवस हेण जेणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शब्दाशिर्षा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के हो, वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीता जय के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नाद दसानन करके ले आया सीता हर के ओ शिहनाद दसानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। सुनत हरस आवे, की वाणी। राम कहानी राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। सर्वभूतिहित, समस्त प्राणियों के हित करने वाले। भूत माने होता है प्राणी, सर्व माने होता है सभी, हित माने होता है हित करने वाले। सर्वभूत हित, सर्व प्राणियों का हित करने वाले ऐसे हमारे गुरुवर सर्वभूत हित मुनिराज की मंगलमय पीयूष देशना को सुन के कि हे दशरथ, तुमने इस संसार में किस प्रकार से परिभ्रमण किया है। इस संसार सागर में तुम अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हो, और अभी भी अगर तुमने अपना हित नहीं किया तो संसार में आगे भी इसी प्रकार से भ्रमण करते रहोगे। इस प्रकार से सर्वभूत हित मुनिराज की देशना को सुन के दशरथ को बैराग हो गया। अयोध्या में मातम छायो, दशरथ ने बन अपनायो। अयोध्या में मातम छायो, दशरथ ने बन अपनायो। छंद क्रमांक 19, पृष्ठ क्रमांक 124। आकर दशरथ नृपति सदन में कन में करने लगे विचार। जहाँ देखिए त्रिविध ताप में दिखता है सारा संसार। सुखी नहीं कोई भूतल में, इंद्र चंद्र
भव सारा भरे हुए हैं तन में रोग। श्रवण कथा मैंने गुरुमुख से सुनी पूर्व की अपनी आस। भव समुद्र तिरने की सत्वर करूं आचरण में निर्भर। तोड़ विश्व के बंधन सारे प्राप्त करूंगा आत्म समृद्धि की। अब तक अज्ञान विवश ही अपने हाथों से हो व्रत। सुन नृप की वैराग्य भावना हुआ सभी के मन में खेद। कहा रानियों से भी नृप ने शीघ्र करूंगा मैं भवच्छेद। वचन वज्र से आहत होकर जन जन ने रुदन मचायो मचायो। दशरथ ने बने अपनायो। जन जन ने रुदन मचायो। दशरथ ने बने अपनायो। जन जन ने रुदन मचायो। दशरथ अपने मन में वैराग्य चिंतन करने लगे। यह संसार अनित्य है, इसमें कोई भी नित्य नहीं है। जो भी अवस्था मिलती है, जो भी यह जीव, यह प्राणी तन को धारण करता है, जिन संयोगों को प्राप्त करता है, ये संसार शरीर भोग हैं, ये सब अनित्य हैं। देखो पर आए तो है क्षण भंगुर। देखो पर आए तो है क्षण भंगुर। फिर भी पर आयों में ही इतराया। पाके नरतन क्या खोया चिंतन का ये समय आया। दशरथ विचार करने लगे, इतने अनादिकाल से भवभ्रमण किया, इसमें मैंने क्या पाया और क्या खोया। मैंने खोया ही खोया है, पाया कुछ भी नहीं है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। और काहे को शिव साधन करते संयम सोन रागे। ऐसे अंदर में वैराग्य चिंतन करने लगे। अरे बाहर में सब अनित्य है, लेकिन एक नित्य शरणदायी, एक शाश्वत प्रभु अंतर में विराजमान है। अब मैं उसमें ही मग्न रहूँगा। सम्यक दृष्टि तो थे ही, सम्यक ज्ञानी तो थे ही, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती थे। अब उन्होंने कहा कि मैं तो महाव्रत धारण करूँगा। निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन धारण करो रे। धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे, धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद हितकारात्मन। केसों को कर से उखाड़ पीछे का मंडल धरो रे। केसों को कर से उखाड़ पीछे का मंडल धरो रे। आत्म पद हितकार आत्मन। ऐसा वैराग्य का विचार करते रहे और वैराग्य विचार में उनने अपने द्वारपाल को बुलाया और द्वारपाल से सभी सेनापति सचिव जितने भी राज्य के मंत्री महामंत्री सब थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि मैं तो अपने कल्याण के मार्ग में लगूंगा,
इस संसार सागर में भ्रमण करते हुए अनंत काल बीत गया है और आज तक मैंने अपना हित नहीं कर पाया। अब संसार सागर में भ्रमण नहीं करना है। इस प्रकार से विचार अपने उनके सामने रखे और उनसे कहा कि मैं तो अब जैनेश्वरी दीक्षा लेने जा रहा हूँ। सभी ने कहा महाराज इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आपको बहुत लंबे समय तक जीना है, बहुत लंबा समय है, अभी राज्य करिए, बाद में देख लेना। उन्होंने कही काल का कोई भरोसा नहीं। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भोवन में, नहीं बचावन हारा क्यों कोई क्यों समझो। ऐसे अंदर में वैराग्य चिंतन कर रहे थे और उतने में रानियां आ गई समाचार को सुनते हुए और रुदन मचाने लगी। स्वामी अब हम किसके भरोसे रहेंगे, किसके भरोसे जिएंगे? अरे पंच परमोष्टि के भरोसे जियो, उनकी भक्ति करो और अंदर में देखो तो शुद्ध चिद्रूप के भरोसे जियो। पर की प्रीति महादुखदाई कहा श्री भगवंत है। भगवान ने कहा है कि पर की प्रीति तो महादुख देने वाली है, पर की प्रीति से आज तक कोई सुखी। और इस प्रकार से उनने सबको समझाया, लेकिन जो स्त्रियां थी वह उनके राग बस विलाप करने लगी, रोने लगी। अब आगे देखते हैं छंद क्रमांक 24। जन जन ने रुदन मचायो, दशरथ ने बन अपनायो। जन जन ने रुदन मचायो, दशरथ ने बन निश्चय जान पिता का तत्क्षण हुआ भरत को भी वैराग। बोले जनक साथ ही मैं भी करूं सर्व संपत्ति का त्याग। कांत और सुत के विचार से हुई के कई व्यतीत अपार। रोक सकूं कैसे मैं सुत को, लगी सोचने बारंबार। आई निकट प्राणपति सविनय करके स्मरण पूर्व वरदान। बोली हाथ जोड़ कर उनसे नाथ कीजिए वचन प्रदान। नभ ने कहा मांग ले मुख से तो अपनी इच्छा अनुसार। जगती तल में वीर नरों के वचन नहीं होते निसार। हो विरक्त भव भोगों से जब छोड़ रहे प्रभु यह संसार। करके कृपा भरत को दीजिए आप राज्य का शासन भार। देख देख कर प्रिय सुत को टिका सकूंगी अपने प्राण। सुत स्वामी ये दोनों ही तो जन जन ने रुदन मचायो मचायो अपनायो। जन जन ने रुदन मचायो। और जैसे ही यह बात पूरी फैली, चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग रोने लगे, रानियां रोने लगी। सभी रानियां निकट आ गई। अब हम किसके भरोसे जिएंगे? जिसको अपना भरोसा नहीं है वो दूसरे का भरोसा खोजता है। अरे बाहर में देखें तो पंच परमेष्ठी देवशाद गुरु भरोसे हैं, 4 उत्तम है, 4 मंगल है और 4 शरण है। कौन कहता है? और अंदर में देखें तो एक शुद्ध चिद्रूप ही शरणदायी है, लेकिन हम अज्ञानता में पर के भरोसे रहते हैं। यह हमारा महाअज्ञान है। उतने में भरत ने जैसे ही सुना कि पिताजी वैराग्य ले रहे हैं, भरत प्रसन्न हो गया। अरे वाह, जिसकी भावना मैंने भाई थी, आज वह अवसर आ गया है। पिताजी वैराग्य ले रहे हैं और मैं भी उनके साथ बन जाऊंगा। मैं बन जाऊंगा और बन जाऊंगा। क्या? बन जाऊंगा और बन जाऊंगा। कौन बन जाऊंगा? भगवान बन जाऊंगा।
यहाँ गृहस्थी में यहाँ पे अपन लगे रहते हैं 24 घंटे इसको सुधारने में। जैसे किसी का पुराना मकान हुए जिसकी समय मर्यादा पूरी हो गई हो और पपड़े झड़ रहे हों यहाँ से तो उसमें थोड़ी से फिर थोड़ा सा उसको साथ दिया, फिर यहाँ से साथ दिया, फिर उसको थिगड़ा लगा दिया, फिर उसको कब तक थिगड़े लगाओगे? वो तो फिर यहाँ का सही होगा तो यहाँ का टपक जाएगा। उसमें थिगड़े लगाने से कोई नहीं होगा, उस घर को छोड़ना ही योग्य है। ऐसे जो शरीर है, जब बुढ़ापा आ गया है, अब थिगड़े लगाए जा रहे हैं, यहाँ का ऑपरेशन हार्ट का हो गया, फिर पेट का हो गया, फिर किडनी का हो गया, फिर इसका हो गया, थिगड़े लगाते लगाते कब तक चलोगे आके? अंदर में एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई थिगड़े नहीं लगते, कोई पुराना नहीं होता, कोई वृद्धावस्था नहीं आती, वो सदा एक रूप है। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो तेरो धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगलोत्तम शरण, तू ही है मंगलोत्तम शरण, तू ही है शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है साधन साध्य, तू ही शिव स्वरूप शिवकार। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो तेरो धाम। आत्म राम आत्म राम। और भरत को समझ में आ गया कि एक ही शाश्वत धाम है, एक ही शरण निधान है, एक ही उत्तम मंगल और शरण है। और भरत तत्क्षण आए कि पिताजी को तो बहुत सारी औपचारिकताएं हैं, राजपाट छोड़ो, किसको सौंपो, क्या करो, इनको सूचना दो, उनको सूचना दो, हमें तो कोई झंझट नहीं है, हम तो यूँ गए जंगल। और भरत आए, पिताजी मैंने सुना आप जंगल जा रहे हो, बहुत हर्ष की बात है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अपन नहीं सुनते कि भी शिखर जी जा रहे हैं तो बच्चे कहते हमें भी चलो, हमें भी लगा चलो। तो दशरथ कहने लगे क्या कर रहे तुम, हम तो जा नहीं पा रहे, पकड़े फिर रहे लोग, और तुम जल्दी कहने लगे हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो अभी यूँ गए। उतने में जैसे ही कैकेयी ने देखा कि गड़बड़ हो गई, पति जा रहे हैं और पुत्र भी जा रहा है। स्त्री के लिए बचपन में पिता का सहारा होता है, जवानी में पति का सहारा होता है, और वृद्धावस्था में सही बात की गलत बात, गलत बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, सही बात समझ में नहीं आती है। बचपन में भी देवसाद गुरु व्यवहार से और आत्मा परमार्थ से, जवानी में भी देवसाद गुरु व्यवहार से और आत्मा परमार्थ से, और वृद्धावस्था में भी देवसाद गुरु ही व्यवहार से और आत्मा परमार्थ से शरणदायी है, और कोई शरण नहीं है। शरणदायी होते तो जे छोड़ के क्या को जाते दशरथ, वह नहीं रहते ना। अब कैकेयी को बड़ी टेंशन हो गई, पति जा रहे हैं और पुत्र भी जा रहा है, अब हम किसके भरोसे रहेंगे। यद्यपि कैकेयी सम्यक दृष्टि थी, जिस प्रकार की पिक्चर अन्य जगह दिखाई जाती है कैकेयी के बारे में, वह बिल्कुल ही गलत है। सम्यक दृष्टि दो बताए गए, एक तो दशरथ और एक कैकेयी, दो सम्यक दृष्टि।
लेकिन मोह है, अभी चारित्र मोह है ना, वो चारित्र मोह व्यक्ति को विचलित कर देता है। पुत्र के प्रति अभी राग है, वो पुत्र के प्रति वैसा राग नहीं है। वो कह रही कि देखो, अगर ये जंगल चला गया तो पति तो जा रहे हैं, पुत्र भी चला जाएगा, फिर हम कैसे रहेंगे, किसके भरोसे रहेंगे। तो ऐसे अंदर में विकल्प चलने लगे, विकल्प की धारा चल रही। देखो, परिणाम में क्षणिकता है, क्षण क्षण में बदलते रहते, कोई शाश्वत है नहीं। आज ऐसा विचार आ रहा, कल दूसरा आ जाएगा। उनकी क्या कहें, हम अपने विचार देखें, हमारे विचार भी कितने पलटते रहते हैं, कैसे कैसे बुरे विचार चले जाते हैं, कैसे कैसे अच्छे विचार चले जाते हैं। परिणाम परिणमित रहते हैं, अपरिणामी ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए अपरिणामी की दृष्टि करने पे परिणामों में अपने आप सुधार होना शुरू हो जाता है। और कैकेयी ने कहा, एक दिन क्या हुआ, कैकेयी दशरथ के पास राज सिंहासन पे गई और आधे राज सिंहासन पे जाके बैठ गई। तो दशरथ ने क्या बात है प्रिय, आज क्या कोई विशेष बात है क्या? तो ने क्या विशेष बात है, मैं आपको कुछ याद दिलाने आई हूँ। क्या याद दिलाने आई हो? आपने एक मुझे वर दिया था, जो उस समय की बात है जबकि आपका मेरा विवाह स्वयंवर हुआ था, और उस समय वो राजा जो थे वो आपसे युद्ध के लिए तैयार हुए, तब मैंने आपके सारथी का काम किया था और आपके लिए युद्ध में विजय दिलवाई थी। उस समय जब मेरे से आपने विवाह किया और कहा कि मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो, तो मैंने कहा था कि एक वर मेरा आपका रखा होगा, मैं जब ज़रूरत होगी तो मैं मांग लूँगी। तो वो एक वर जो आपके पास मेरा रखा हुआ है, कृपया करें तो मैं वो मांगना चाहती। बिल्कुल, मेरे ऊपर बोझ है, जंगल जाने के पहले ये बोझ भी उतार दूँ, बाद में उतार पाया नहीं उतार पाया। तो ने कहा ये बोझ भी मैं उतार देता हूँ। तो ने कहा कि क्या करूँ? ने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरे भरत को राज दिया जाए। बात यह नहीं थी कि राज्य की कोई आकांक्षा थी, क्यों, भरत बहुत विरक्त था, वो शुरू से ही विरक्त था, उसको कोई मोह माया ऐसी नहीं थी। वो तो जल्दी से जल्दी दीक्षा लेने का विचार कर रहा था, और पिताजी को दीक्षा लेते जाते हुए देख के उसके अंदर में एकदम बैराग उमड़ पड़ा। वो दीक्षा लेके पिताजी के आगे चल दिया। जैसे छोटा बच्चा है ना कि वो आगे चले जाता है, हमसे खर्ची जाए तो पिताजी के आगे आगे हम चल रहे, सूटकेस पकड़ गए। ऐसे नहीं कि पिताजी को तो औपचारिकता बहुत निभाना थी, अभी राजअभिषेक होता, राम का जी होता वो होता, भरत के लिए हमें पहले चले जाना। तो भरत चल दिए। तो माँ को लगा कि अरे पति चला जाएगा, पुत्र को कैसे रोका, कोई और युक्ति दिखाई नहीं दी। इसके पहले भी एक घटना घटी थी, जब राम को सीता ने वरण किया था और लक्ष्मण को 18 विद्याधर कन्याओं ने वरण कर लिया था, तो भरत को कोई ने वरण नहीं किया। तो उसको अंदर में थोड़ा खेद सा हुआ कि बताओ हमें कोई ने कुछ नहीं किया। तो कनक की जो पुत्रियां थी, कनक राजा से कह के कनक की पुत्रियों का विवाह भरत से करवा दिया था। किसने? कैकेयी ने। होता है माओ को थोड़ा बहुत राग, लेकिन ये राग भी आग है और दुख देने वाला है। देखो, चारित्र मोहगत भी जो राग है वो रखने लायक नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी जो राग है वो पीड़ा ही देता है, कुछ सुख नहीं देता है। अब ये समझ लो कि बहुत टाटा स्टील की भट्टी में जलें या तुम्हारी सिगड़ी की आग में जलें, जलन तो जलन ही है। ज़्यादा और कम का फर्क जरूर है, लेकिन जलन तो जलन है। अनंतानबंदी कसाय तो बहुत जलाती है, लेकिन अनंतानबंदी जाने के बाद भी अप्रत्यक्यन प्रत्यक्यन संजुलन कसाएँ भी जलाती तो हैं। कसाएँ तो कसाएँ हैं जो आत्मा को कसे, अर्थात अब पुत्र मोहवश कैकेयी ने वर मांगा, तो भरत ने कहा, वो दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, ये लो। उसके बाद उन्होंने क्या किया देखते हैं। छंद क्रमांक 26। हो विरक्त भव भोगों से जब छोड़ रहे प्रभु यह संसार, करके कृपा भरत को दीजे आप राज्य का शासन भार। देख देख कर प्रिय सुख को सकूंगी अपने प्राण, शुद्ध स्वामी दोनों ही तो नारी के आधार महान। शुभ मन अब दिया भरत को मैंने अपना राज
गति मत डाल। बोला राम लक्ष्मण को सत्य, सुना दिया उनको सब व्रत। पिता वचन से दुखित न होकर, हुए बंधु द्वय हर्षित चेत। अब क्या हुआ, जैसे ही कैकेयी ने वर मांगा तो उन्हें लगा कि कुछ दशरथ परेशान होंगे, लेकिन नहीं, दशरथ ने कहा लो चुकता, हिसाब चुकता हो गया। अच्छा रहा तुमने समय से मांग लिया, जंगल में जाके वहाँ मांगती तो बड़ी समस्या आती। तो नहीं, ठीक है। वो जानते थे कि राम बड़ा शांत गंभीर है और राम को कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो उन्होंने राम को अपने निकट बुलाया कि राम क्या हुआ कि मैंने एक कैकेयी के पास वर मेरा था, मुझे दिया था, और उसने कहा था कि बाद में जब ज़रूरत होगी तो मांग लेंगे। तो वो वरदान मेरा उसके पास था, तो मैंने, उसने आज मुझसे मांग लिया। तो नहीं पिताजी क्या मांग लिया? मैंने कहा कि वो भरत को राज मांगा। अच्छी बात है, तो आनंदित हो गए राम। अच्छा रहा, झंझट दूर हुई। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी बड़ा ठंडा है। लोक में लगता है हम ये कह रहे, घर के मुखिया बन जाओ, समाज के मुखिया बन जाओ, देश के मुखिया बन जाओ, कितनी दुर्दशा है। जब तक सासू माँ कमर में चाबी टांगे रहती हैं तब तक बड़ी परेशानी बनी रहती है, और जब चाबी फेंक देती हैं तो शांति कोई नहीं पूछता का मतलब विघ्न नहीं करता। तुम साधना से अपने कहीं जाओ, तो चाबी की चिंता में, तिजोरी की चिंता में, भले तिजोरी में कुछ ना हो लेकिन लोगों की निगाह बनी रहती है उस पर। इसलिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, जब पैसा अगर रहेंगे हमारे पास, सोना चांदी, तो सब सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? सोना चांदी पैसा सेवा करवाएगा कि आपने जो प्रेम वात्सल्य दिया है अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपने नाती पोतों को, वो सेवा करवाएगा? अरे पैसे के पीछे गर्दन दबा देंगे और सब छुड़ा लेंगे। प्रेम से जीतना सीखो। हम सोचे कि हमने तो पैसा इतने इकट्ठे कर लिए, इन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। प्रेम वात्सल्य होगा तो सब। हमने आपको कौन से पैसा दिए? फिर आपका स्नेह हमें मिलता कि नहीं मिलता? हमने कौन सी संपत्ति दे दी? अरे हम असली संपत्ति दे रहे हैं, जिन शासन, जो महान जिन शासन की संपत्ति दे रहा है, जिससे अजर अमर हो जाएंगे। अब बच्चों को तत्व ज्ञान दो। बड़ी बड़ी पढ़ाई करवा पाओ ना करवा पाओ, बड़े बड़े व्यवसाय करवा पाओ ना करवा पाओ, लेकिन तत्व ज्ञान के इतने गहरे संस्कार दो कि वो हर स्थिति में सहज रहे, दुखी ना हो, अनेक प्रतिकूलताएं आए। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त। राम को संस्कार दिए थे, वो जानते थे कि राम, चारों बच्चे एक नंबर बढ़िया संस्कारी थे, कोई में कोई दिक्कत नहीं। कोई भरत को इच्छा थोड़ी ना थी कि हमें बड़ा आज मिल जाए, और समस्या उसको तो पैदा हो गई, वो तो दीक्षा लेने जा रहा था। कर्म के ऐसे उलझे हुए हैं कि तो हम चाह के भी निकल नहीं सकते। सही कह रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जिनकी ब्रह्मचर्य की रुचि है, निर्वृत्ति की इच्छा है। अब अकेले हैं घर में, माता पिता बूढ़े हैं, सेवा करना है, बहनें हैं, ये है वो, जिम्मेदारियाँ हैं, नहीं निकल पा रहे। हम तो महाभाग्यशाली हैं कि हम निकल भी गए और हमें ऐसे गुरुजन मिल गए। बहुत दुर्लभ है कि जो वास्तव में सही मार्ग दिखाने वाले गुरुजन मिल जाएं। उसको जैसे मानना चाहिए कि अब उसका मोक्ष दूर नहीं है, क्योंकि सही मार्गदर्शक मिल जाए, भले गति धीरी हो लेकिन वह धीरे धीरे चलता रहेगा तो जब अवश्य ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। कितनी ही गति धीरी हो, चाहे वो कछुए की चाल हो। अब विपरीत दिशा में और जेट की रफ्तार से भी जाओगे तो भी दूर होते जाओगे। तो संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जानते थे कि चारों बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम को बुलाया तो राम और लक्ष्मण आए, वो हर्षित हो गए, ये बढ़ी जा रही अच्छी रही। हम तो सोच ही रहे थे बाद में जंगल जा रहा था तो पहले ही चले जा रहे लेकिन कोई जिम्मेदारी भी होती हैं, तो अब ऐसे तो मुनि दीक्षा नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने कहा चलो आगे देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 126, छंद क्रमांक 28। वत्स तुम्हारी इस माता ने किया युद्ध में मम उपकार, मांगे आज बर अपने मुख से, किया हृदय में संक अपार। राजभार यदि दून भरत को, वचन भंग से हो
कीर्ति में कैसे सहूं। बोले राम नम्र हो करके धर कर जनक चरण में ग्रस कीजिए तात हर्ष से हो न आपको जिससे कर योग पुत्र है वही जगत में। बड़े आपकी कीर्ति विश्व में पुत्रों को इससे आनंद। आप हमारी चिंता तज कर राज भरत को दें सानंद। हो अपकीर्ति आपकी जिससे वह सुर वैभव तक है व्यर्थ। भरत हमारा है बांधव होगा इससे नहीं अनर्थ। हाँ, इसलिए तो राम का नाम लिया जाता है कि पुत्र हो तो ऐसे। पिता ने आज्ञा दी, एक क्षण में स्वीकार। पता, दो चीजें हैं, एक हमारा विकल्प, एक वस्तु का परिणमन। एक हमारा विकल्प, दूसरा वस्तु का परिणमन। वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है और हमारा विकल्प स्वतंत्र है। हमारा विकल्प के अधीन वस्तु का परिणमन नहीं है और वस्तु के परिणमन के अधीन हमारा विकल्प नहीं। वस्तु स्वतंत्रता है, अणु अणु स्वयं में लीन है। अणु अणु अपना अपना परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन रूप से कर रहा है। हमारे विकल्पों से कुछ होता नहीं है, हमारे दुर्विकल्पों से हमें पाप बंध होता है, हमारे सद्विकल्पों से हमें पुण्य बंध होता है और हमारी निर्विकल्प साधना से हमें कर्मों का नाश होकर मोक्ष होता है। हम आपका अहित नहीं कर सकते, लेकिन अहित के विकल्प से हम पाप कमा सकते हैं। हम आपका हित भी नहीं कर सकते, लेकिन हित करने के विकल्प से हम पुण्य कमा सकते हैं। और हम समस्त जग से निरपेक्ष रह के अपनी आत्म साधना से समस्त शुभाशुभ कर्मों को काट के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु का स्वतंत्र, एकदम परिणमन स्वतंत्र और स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी। यही सुखी होने का उपाय है। घर में आपकी बहू आपकी बात नहीं मान रही, उसकी स्वतंत्रता है कि नहीं है? लोक मर्यादा में हम कहेंगे कि बात मानना चाहिए, लेकिन आपको वस्तु स्वतंत्रता समझना चाहिए। जब से जो बहू आई है उसने घर का बंटवारा कर लिया, उसकी स्वतंत्रता है, ये स्वीकार करो। देखो, तत्व ज्ञान हमें हर परिस्थिति में समाधान देता है। वो तत्व ज्ञान कैसा जो हमें समाधान ना दे? जो हमें हर स्थिति में समाधान ना दे, वह तत्व ज्ञान कैसा? इसलिए जो भी परिस्थिति बने उस अनुकूल विचार करना, परिस्थिति को बदलने का नहीं, मनस्थिति को बदलने का प्रयास करना। हम कमजोर हालत में, हम निचली भूमिका में, हम एकदम से स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जब तक स्वीकार नहीं कर पाते तब तक दुखी तो मिलता है, सुख थोड़ी ना मिलता। और जितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं उतनी जल्दी सुखी भी हो जाते हैं, शांति मिल जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, लक्ष्मण का मरण हुआ और रामचंद्र जी 6 महीने तक कंधे पे लटकाए रहे। क्यों? सो रहा है मेरा भाई, मुझसे नाराज हो गया है, नाराज हो गया। भैया क्यों छोड़, मेरे से बात नहीं कर रहे, ऐसी कौन सी नाराजगी है, तो बताओ तो सही। कंधे पे लटकाए हुए पुचकार रहा उसको, 6 महीने तक घूमते रहे। मैं जी कह रहा हूँ, रामचंद्र जी को कब शांति मिली कि मुर्दे को मुर्दा जान लिया। 6 महीने लगाए, 6 सेकंड में समझ लेते। जितनी जल्दी समझ लेते उतनी जल्दी शांति मिल जाती। ऐसी जो भी परिस्थिति बन रही है, हम जितनी जल्दी उसको स्वीकार कर लें। जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का। त्यागी साहब ने एक सुबह बहुत अच्छी बात कही थी, केवली भगवान जो हैं भूत और भविष्य को वर्तमान वत जानते हैं। वर्तमान रूप नहीं जानते, वर्तमान वत जानते हैं। वर्तमान वत माने पता, आपके पुत्र का मरण होना है,
तो क्या भगवान के ज्ञान में पहले से नहीं आया? एक भगवान के ज्ञान के में आया कि अनंत भगवान के ज्ञान में आया? अनादि काल से आया कि अभी आया? तो क्या आप बदल सकते उसको? अब क्या कर सकते? स्वीकार कर लो, जो होता है वह होने दो, होनी को जितनी जल्दी हम स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी हमारे चित्त में शांतता आ जाएगी। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अशांतता रहेगी, जब स्वीकार कर लेंगे तब शांतता आ जाएगी। इसलिए हमें इस बात का प्रयत्न करना है कि अब कितनी जल्दी उस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हर परिणाम स्वतंत्र स्वाधीन क्रमबद्ध है, बदला नहीं जा सकता बदला नहीं जा सकता, फिक्स है। द्वारिका 12 वर्ष बाद जलेगी, उस समय जब वो वाणी में आ रहा है उस समय उनकी लपटें जलती हुई दिख रही हैं, वर्तमान वत, जैसे आप यहाँ अग्नि जलती हुई देख रहे हैं ना, यानी कि 12 वर्ष बाद जो आग की लपटें उठना थी, जैसी उठना थी, जिसको जलना था, जैसी चीत पुकार होना थी, वैसी ऐसे लग रहा था जैसे वर्तमान में वो घटना घट रही है। आप बदल सकते हो, एक एक चीख पुकार को बदल सकते, एक यहाँ का वहाँ कुछ कर सकते। ये हाय 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 क्यों मची आखिर? ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं कर, इसने बिगाड़ दिया काम, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। ये सब झूठी कल्पनाएं हैं। इन कल्पनाओं को जितनी जल्दी छोड़ दें उतनी जल्दी शांति। तो राम से कहा, राम ने स्वीकार कर लिया इस चुटकी भर में। पिताजी कैसी बात कर रहे हो, आपने वचन दिया है और पुत्र का कर्तव्य बैठता है कि अपने पिता की वचनों की लाज रखे। और राम ने स्वीकार किया, आपकी आज्ञा सिर माथे। और राम ने प्रसन्नता से वह बात स्वीकार करी। मैं आपकी अब कीर्ति नहीं चाहता हूँ, आपने वचन जो दिया है वो बिल्कुल सही है, और आप भरत को ही राज दें, वो भी मेरा लघु भ्राता है और वो भी बहुत अच्छी तरह से राज्य को संभालेगा। पुत्र शब्द के योग सूत्र वह होता जिससे पिता पवे, अन्य सर्व माने जाते हैं पूर्व जन्म के एक अमित। होता था जिस समय भवन में पिता पुत्र का रम्य सदन से लगा हृदय नहीं राज की मुझको चाह पढ़ करके इसकी खटपट में भूले मनुज मुक्ति की राह त्याग रहे हैं आप जिसे अब मुक्ति पंथ में दुख प्रद जान। तो अपने इस प्रिय बालक को करो राज तुम सुख से बोले यों साकेत नरेश। भोग योग तेरी काया है बोले भरत पूज्य वर जग में मृत्यु सभी के लिए समान। नहीं देखता मरण किसी को बालक वृद्ध मूढ़ विद्वान। नरकों में रह कर चेतन ने सहे निरंतर दीक्षा में उतना न दुख है वह क्लेश न होगा उसमें मुझको राज मुझे लगता है भाग। हे अनित्य असरण दुखदायक लक्ष्यवार भीषण संसार। मुझे न रोके पूज्य आप सद लीजिए अपना सा।
रचायो मचायो दशरथ ने बन अपनायो, जन जन ने रुदन मचायो। अब क्या हुआ जी, चर्चा राम लक्ष्मण आदि से चल रही थी, उतने में भरत आ गए। पिताजी आप जा रहे हो? बड़ी खुशी की बात है, मैं भी चल रहा हूँ। पिताजी को झटका लग गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। बेटा अभी तुम्हारी जवानी है, अभी तुम भोगो। नहीं पिताजी मैं भोग ही भोगने जा रहा हूँ, आत्मा का आनंद सुख का भोग भोगूंगा। इन भोगों में क्या रखा हो, दुर्भोगता हूँ मैं। आखिर ये बताइए, भोजन को हम भोगते हैं कि कल्पना करते हैं भोगने की? जी मैंने भोगा, आत्मा मूर्तिक। जैसे इस आकाश है ना, आकाश, इसमें ऐसे कोर खिला, इसको खा ले भैया तू। आकाश द्रव्य खाएगा कि नहीं खाएगा? अमूर्तिक आत्मा खा लेगा। हमने भोजन किया, आज तो रसगुल्ले खाए, मजे आ गए। काय के मजे आ गए? कल्पनाओं में खा लिया रसगुल्ले। आत्मा ने इच्छा की और राग किया, और राग में उस राग के अनुकूल पर मैंने इसमें डाल दिया, ऐसा लगा, उसमें चला गया तो मैंने नहीं खाया। वो भी शरीर और ये भी शरीर, ये शरीर मेरा, ये तुम्हारा। ये भी कितना भेद विज्ञान है, लोक में इतने भेद विज्ञान में चतुर हैं। वो एक छोटी सी बिटिया आती ना, हरकचंद जी की नातिन, उससे मोबाइल लिए रहती हो, तो उस उसका मोबाइल पापा का ले लिया जाए, हमारा मोबाइल। इतना भेद विज्ञान, हम अपना मोबाइल देंगे, नहीं ये हमारा नहीं है, जी आप रखो। इसका हेयर बैंड ले जाएगी तो इसी के सिर पे लगाएगी, दूसरे के सिर पे नहीं लगाएगी। इतना चातुर्य है इस लोक में। चम्मच भी अगर घर की होगी तो चम्मच उसी को देगी जिससे लेगी। बचपन से ही ऐसी लोक की चतुराई तो पैदा होते ही से आ जाती है। आप सोचो, इसमें सिखाने की क्या जरूरत है? सीखने लायक तो जो बीत रखता है, भेद विज्ञान की कला है, जो वैराग्य। भरत से बहुत समझाया, भरत कहने लगे देखो आप इस खटपट में हमें नहीं उलझाओ। इसमें बहुत अच्छा शब्द दिया। क्या दिया इसमें? पढ़ कर के इसकी खटपट में भूले मनुज मुक्ति की राह। खटपट है जो, तो क्या आपको व्यापार में, धंधा में, घर गृहस्थी में खटपट नहीं लगती? लेकिन हमें पता कब लगता, जब कोई हमारी बात ना माने। अरे बड़ी समस्या है, सब अपने अपने। वैराग्य वो भी कैसा, मजबूरी का वैराग्य। अभी सब मानने लग जाए, अरे नहीं मेरा तो बच्चा तो मेरा ही है, आखिर किसका है? तो वो राग, वो वैराग्य नहीं है, वो द्वेष है। कोई सब अपने हैं भैया, कोई की नहीं सुनत। वे लड़का बहुत जिंदगी भर पाले, वो काका कर करके मर गए, वरने हमारा कोनो साथ में दो, पानी तक तो बेहतरी है। बहुत बड़ा वैराग्य है। वैराग्य ये द्वेष है। वैराग्य तो जो है ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। तुम अपनी जानो, हम अपनी अपनी मस्ती में जी रहे। भरत कहने लगे देखो मैं इस खटपट में आप ना उलझाओ, मैं तो आपके साथ ही दीक्षा लूंगा। तुम बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोरो, तुम रे ही संग महाव्रत हम धरेंगे। हे पिताजी आप बुरा जान के छोड़ रहे हो कि अच्छा जान के छोड़ रहे हो उस राज्य काज को? बेटा बहुत झंझटें हैं, बहुत बुरा है, बहुत खटपटे हैं। पिताजी आप बुरा जान के छोड़ रहे हो, हमें फंसा रहे हो। ये कौन सी नीति है? क्या भैया संपत्ति बटे, पिताजी एक को 1 करोड़ दे और एक को 99 लाख दे, कैसा लगेगा? एक को नया मकान दे दे, एक को पुराना दे दे, तो कैसा लगेगा? कहना आसान है, अंदर में पूछो दिल से। किसी को 100 तोला सोना दे, किसी को 99 दे दे, तो कैसा लगेगा? सुनने में बातें अच्छी लगती हैं ये भरत वाली। जब प्रैक्टिकल होता है तो ऐसा लगता है। भरत कह रहे हम तो ओ गाल को ना अंगीकार करेंगे, तुम बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोरो, तुम रे ही संग महाव्रत हम धरेंगे।
हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे। उल्टी है पिताजी आपकी जो बमन है, और आपने बुरा जान के छोड़ा है, कोई भला जान के नहीं छोड़ा है। और आप हमारा हित चाहते हो, हमें संसार में डुबोना चाह रहे हो, हमें इस खटपट में लगा के नरक निगोद भेजना चाह रहे हो, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, भला चाह रहे हो आप हमारा। हम सोचते हैं भैया सेटल हो जाए बच्चा, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा धंधा हो जाए, बीवी बच्चे हो जाएं, फिर सुख से रहे। बीवी बच्चे हो जाएं फिर सुख से रह सकता फिर दुख से रहे। दुख से रहे कि सुख से रहे? हाँ बताओ, सुख से रहे? अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो छोड़ूं जगत फेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सब बीते यहो आराधना में हर। ऐसा आनंद होता है मुनि दशा में, हमें तो उसका स्वाद का थोड़ी सैंपल भी नहीं है। प्रचुर स्वाद संवेदन होता है भाई साहब। जिसको थोड़ा थोड़ा अंदर का रस आने लगता है ना निचली भूमिका में भी, उसको लगता है कि मुनिराज कैसा सुख भोग रहे होंगे, भगवान कैसा सुख भोग रहे होंगे, कैसे अतीन्द्रिय आनंद में मग्न। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म। एक ही तारणहार है आत्म राम, और बाहर में हमारे बीतरागी राम हमारे लिए शरण है, और अंदर में आत्मा राम शरण है। समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में